हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज क्लास में हमारा टॉपिक है परामर्श। सबसे पहले हम बात करते हैं परामर्श की अवधारणा की। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। निर्देशन तथा परामर्श जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो निर्देशन और परामर्श हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना निर्देशन का परामर्श या बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होती है। निर्देशन और परामर्श जो है वो एक दूसरे का अभिन्न अंग है। ठीक है कि परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है। परामर्श और निर्देशन में अंतर संबंध है। परामर्श का औपचारिक प्रोत्साहन वर्ष 1900 के प्रारंभ में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के व्यक्ति के मनोविश्लेषण व्याख्या पर किए गए कार्य से प्राप्त हुआ। उनका कार्य मन तंत्रिका तापी रोगियों पर था। उनका कार्य जो था वो मनस्तंत्रिका तापी रोगियों पर था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रैंक पारसन्स ने विद्यालयी निर्देशन पर अपना कार्य केंद्रित किया। इन्हें निर्देशन कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्देशन कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है तो फ्रैंक पारसन्स को निर्देशन कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक परामर्श पर फ्रैंक पारसन्स का कार्य निर्देशन आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। नैदानिक पक्ष में क्लीफोर्ड डब्ल्यू बियर्स ने अपनी पुस्तक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्लीफोर्ड डब्ल्यू बियर्स की पुस्तक का नाम क्या है? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, जो व्यक्तिगत परामर्श का प्रारंभिक केंद्र बिंदु है। स्पीयरमैन के बुद्धि परीक्षण के कार्य से और आर्मी अल्फा तथा बीटा बुद्धि परीक्षणों से एक अन्य प्रोत्साहन परीक्षण आंदोलन प्राप्त हुआ। फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी के कार्य ने शैक्षिक परामर्श आंदोलन को प्रारंभ किया। 1940 और 1950 के दशक में पूरे एशिया में निर्देशन का विकास हुआ। मतलब पूरे एशिया में निर्देशन का विकास कब हुआ था? 1940 और 1950 के दशक में। 20वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल रोजर्स की पुस्तक काउंसलिंग एंड साइक्लोथेरेपी वर्ष 1942 में प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो क्लीफोर्ड डब्ल्यू बियर्स है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है। 20वीं शताब्दी में कार्ल रोजर्स की पुस्तक आई थी। पुस्तक का नाम है काउंसलिंग एंड साइक्लोथेरेपी, जो कब आई थी? 1942 में। इस पुस्तक में परामर्श को एक विशेष स्थान दिया गया था। परामर्श मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान दोनों ही क्षेत्रों का व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों से गहरा संबंध है। परामर्श और मनोचिकित्सा के लक्ष्यों, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में समानताएं अधिक हैं, अंतर सूक्ष्म प्रकार के हैं। परामर्श मनोविज्ञान का निर्देशन के मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा एवं नैदानिक मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। अब हम जानते हैं परामर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग के बारे में। परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या है? सलाह तथा सुझाव लेना देना। परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सके। हम इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में करते हैं जब भी कोई व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है। मतलब कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, वो निजी हो या व्यक्तिगत हो। मतलब समस्या का प्रकार कुछ भी हो सकता है। समस्या निजी भी हो सकती है और पारिवारिक समस्या भी हो सकती है। तो कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम किसी बुजुर्ग या किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर समझदार व्यक्ति से इस विषय में परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परामर्श की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग। मायर्स के अनुसार परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है
जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। इसमें क्या होता है परामर्श में कि जो एक व्यक्ति है परामर्शदाता है वो दूसरे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है, विशेष प्रकार की परामर्श प्रदान करता है या फिर विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। तो यह दो व्यक्तियों के मध्य क्या है, संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति जो परामर्शदाता है वो दूसरे व्यक्ति जिसको आवश्यकता है परामर्श की उसको एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। वोलवर्ग के अनुसार परामर्श साक्षात्कार की वह किस्म है जिसमें प्रार्थी को स्वयं को अधिक पूर्ण रूप से समझने में सहायता की जाती है ताकि वातावरण व समायोजनात्मक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। वोलवर्ग ने कहा है कि परामर्श साक्षात्कार की वह किस्म है जिसमें प्रार्थी को स्वयं को अधिक पूर्ण रूप से समझने में सहायता की जाती है ताकि वातावरण व समायोजनात्मक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है। पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच जो पारस्परिक आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान है, वो क्या है, उसी को कहते हैं परामर्श। डॉक्टर सीताराम जायसवाल के अनुसार परामर्श का मूल तत्व दो व्यक्तियों के मध्य ऐसा संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देता है। मतलब जो परामर्शदाता है वो दूसरे व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देता है ताकि व्यक्ति अपनी योग्यताओं अपनी क्षमताओं को समझ सके। तो डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने कहा है परामर्श का मूल तत्व दो व्यक्तियों के मध्य ऐसा संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, परामर्श की आवश्यकता के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा जीवन है उसमें किसी न किसी रास्ते पर परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श की आवश्यकता के क्षेत्र में हार्डी, क्रो एंड क्रो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये हार्डी और क्रो एंड क्रो कौन है? मनोवैज्ञानिक है। इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने परामर्श की आवश्यकता के विचार में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन विद्वानों के अनुसार परामर्श की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला क्या है? व्यक्ति को अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के पारिवारिक उत्तरदायित्व है उसको समझने में सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? परामर्श। तो परामर्श की आवश्यकता से, परामर्श की सहायता से व्यक्ति अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझ सकता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को एक श्रेष्ठ समुदाय का सदस्य बनने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। कि अगर एक व्यक्ति जो है वो किसी समुदाय का सदस्य बनना चाहता है, किसी श्रेष्ठ समुदाय का सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से वैयक्तिक और व्यावसायिक समायोजन करने में सहायता प्रदान करने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता देना कि वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ सके। व्यक्ति को परामर्श की सहायता से क्या किया जाता है? व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता दी जाती है ताकि व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ सके कि आखिर उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, और उसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो परामर्श की सहायता से व्यक्ति को इतनी समझ दी जाती है ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, व्यक्ति में विशेष योग्यताओं को तथा सही दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। तो विशेष योग्यताओं को या सही दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? परामर्श की। व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता देना कि वे स्वयं का मूल्यांकन कर सकें, इसलिए परामर्श की आवश्यकता होती है। मतलब परामर्श की सहायता से व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता दी जाती है ताकि वे अपना मूल्यांकन कर सके, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सके, उन्हें जो लक्ष्य चाहिए उसके प्रति प्रेरित हो सके, ठीक है, पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझ सके। श्रेष्ठ समुदाय का सदस्य बनना है तो उसके लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है। सामाजिक और संवेगात्मक सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है। जो विशेष योग्यता
धारणाएं हैं तथा सही दृष्टिकोण है उसको प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? परामर्श की। तो परामर्श की आवश्यकता जो है वो पारिवारिक उत्तरदायित्व से लेकर व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं उसको स्पष्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट है परामर्श के क्षेत्र। परामर्श कार्य का संबंध व्यक्ति के जीवन की सभी अवस्थाओं और प्रायः सभी क्षेत्रों से है। ठीक है, मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो परामर्श का संबंध है वो व्यक्ति के जीवन से जितने भी रिलेटेड क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को परामर्शदाता के व्यावसायिक सहयोग की आवश्यकता घर, विद्यालय, कार्यस्थल, उपचार केंद्र व चिकित्सालय, आवासीय संरक्षण केंद्र, सामुदायिक केंद्र, शैक्षिक उपचार केंद्र, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा स्थापित बहुउद्देशीय सहायता केंद्र जैसे विभिन्न स्तरों पर परामर्श की आवश्यकता होती है। इसमें यह बताया गया है कि जो परामर्श की आवश्यकता है व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में परामर्श की आवश्यकता होती है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या वो घर हो, विद्यालय हो, उपचार केंद्र हो, सामुदायिक केंद्र हो, शैक्षिक उपचार केंद्र हो, सभी में परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन समस्त केंद्रों पर सुप्रशिक्षित या अल्प प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को पूर्णकालिक या अल्पकालिक सेवाएं दी जाती हैं, अर्थात परामर्शदाता के रूप में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों के लिए रोजगार के अवसर ऐसे सभी स्थानों पर उपलब्ध हो सकते हैं। परामर्श के क्षेत्र निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला है शैक्षिक संस्थान। प्रत्येक छात्र और किशोर के विकासात्मक, संवेगात्मक, समायोजनात्मक और अनेक समस्याओं के क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता होती है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों, मतलब जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे छात्र हैं उनको भी परामर्श की आवश्यकता होती है। शैक्षिक संस्थाओं में परामर्श का महत्व सकारात्मक उद्देश्यों के लिए होता है। जैसे जैसे छात्र विकसित होता है अनेक समायोजनात्मक समस्याएं, त्रुटिपूर्ण आदतों, सांवेगिक संकटों इत्यादि की उत्पत्ति होने लगती है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि छात्र जैसे ही विकास की ओर बढ़ता है तो उसके समक्ष समस्याएं आती हैं, सांवेगिक संकट आते हैं, उनकी उत्पत्ति होने लगती है। तब परामर्श का स्वरूप उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु अभिकल्पित किया जाता है कि जो व्यक्ति है, जो छात्र है, वो जैसे जैसे विकसित होगा तो उसके समक्ष समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं के निवारण के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार। अंतरवैयक्तिक संबंधों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जीवन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पारिवारिक संबंध तनावग्रस्त हो जाते हैं तो जीवन में सांवेगिक तनाव की अधिकता हो जाती है। अनेक परिवार परामर्श के अभाव में विघटित हो जाते हैं। विघटित मतलब क्या होता है? अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर परामर्श का अभाव रहेगा जीवन में तो सभी जो परिवार होंगे वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक है, इसलिए परामर्श की आवश्यकता परिवार क्षेत्र में भी है। नेक्स्ट है कार्यस्थल, वर्क प्लेस। परामर्श प्रक्रिया का उपयोग कार्यस्थलों पर सेवा योजन कर्मचारियों के लिए विभिन्न समस्याओं और लक्ष्यों के लिए किया जाता है। कार्यस्थल पर तनावग्रस्तता, सेवा योजक कर्मचारियों के आपसी संबंधी, अल्कोहल सेवन, दुर्घटना के पश्चात उत्पन्न संकट, कर्मचारी श्रेणी जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए परामर्श सेवा का उपयोग करते हैं। परामर्श प्रदान करके उद्यम कर्मचारियों को अपने व्यवसाय में प्रगति करने में प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक केंद्र। भिन्न भिन्न जगहों पर सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से व्यक्तियों को आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए परामर्श प्रदान करके सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से विद्यालय, कार्यालय परिवेश से बाहर स्थित किशोर, युवक युवती, समाज के निर्बल वर्ग के लोगों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के प्रयत्नों की अवधि में उनके लिए परामर्श की आवश्यकता का अनुभव भी किया जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परामर्श। R.W. वाइट ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किया।
तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? R.W. वाइट ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक परामर्श चिकित्सक के समान होता है। इसमें सामान्य वार्तालाप के माध्यम से परामर्शदाता सेवार्थी की जो दबी हुई इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति की सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता प्रार्थी को आवश्यक सुझाव एवं सूचना प्रदान करता है तथा वह प्रार्थी को इस प्रकार प्रोत्साहित करता है कि प्रार्थी परामर्शदाता पर विश्वास रखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार केंद्र। मनोचिकित्सा के आधार पर भिन्न भिन्न रूप में परामर्श कार्य के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र प्रमुख स्थल होते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करके उसको सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आवासीय संरक्षण केंद्र। आवासीय संरक्षण केंद्रों में भी परामर्श की समय समय पर आवश्यकता होती है। आवासीय श्रेणी के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले संरक्षण केंद्रों पर उपचार के अलावा रोगी या क्लाइंट की विस्तृत स्तर पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। हृदय रोग हो गए, गुर्दे की बीमारी हो गई, कैंसर, कुष्ठ रोग, अपंगता, घरेलू हिंसा के शिकार बच्चे, मद्यपान और औषधि, व्यसन के शिकार व्यक्तियों, बंधकों से चंगुल से आजाद हुए व्यक्तियों की देखभाल में चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोचिकित्सक, प्रशिक्षित नर्स, परामर्शदाता के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयत्न की आवश्यकता होती है। उपरोक्त समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, कैंसर आदि रोगों से पीड़ित होते हैं उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। अब उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्वयंसेवी संस्थाएं। स्वयंसेवी संस्थाओं के अंतर्गत परामर्श का एक प्रमुख सेवा के रूप में रोगी क्लाइंट को प्रदान की जाती हैं। अनेक ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अल्कोहल और औषधि सेवन, आपदा, एड्स, HIV, दंगा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संबंधित सेवाएं प्रस्तुत करती है। तो स्वयंसेवी संस्थाएं क्या होती हैं? अनेक ऐसी संस्थाएं जो अल्कोहल और औषधि सेवन, HIV, दंगा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संबंधित सेवाएं प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है नैदानिक परामर्श। H.B. पेम्पिस्की ने सर्वप्रथम नैदानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किया। तो नैदानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किसने किया है सर्वप्रथम? H.B. पेम्पिस्की ने। पेम्पिस्की के अनुसार नैदानिक शब्द परामर्श का अर्थ है पूरी तरह से दबे एवं अक्षम न बना देने वाले साधारण कार्य व्यापार संबंधी समायोजन व निदान व उपचार। सेकंड है परामर्शदाता एवं प्रार्थी के बीच मुख्यतः अधिकतम व्यक्तिगत व आमने सामने का संबंध। नैदानिक परामर्श का संबंध व्यक्ति के सामान्य कार्य व्यापार के कुसमायोजन से है। इसके अंतर्गत सेवार्थी एवं परामर्शदाता का प्रत्यक्ष संबंध या आमने सामने का संबंध होता है। परामर्श प्रक्रिया में क्या होता है कि जो परामर्शदाता है और सेवार्थी है उनके मध्य में प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने का संबंध होता है। यह प्रक्रिया दो लोगों के बीच संपन्न होती है और इसमें क्या होता है कि जो परामर्शदाता और सेवार्थी जो होते हैं या प्रार्थी जो होते हैं वो आमने सामने उपस्थित होते हैं। ठीक है। नैदानिक परामर्श मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत समस्या का विश्लेषण करने तथा समस्या का उपचार का सुझाव प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने पढ़ा परामर्श की अवधारणा, परामर्श का अर्थ, परामर्श की परिभाषाएं और परामर्श के क्षेत्र। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।